हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपको एडिशन ऑफ फ्रूट, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड डिवाइड ऑफ फ्रूट्स, इन सब के बारे में सिखाएंगे। मतलब करनी की संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा और भाग कैसे करें। बहुत से लोगों का इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन मतलब प्लस करना या दो संख्याओं को जोड़ना। जैसे हमारे पास दो रूट की संख्याएं हैं और उनके अंदर करनी के अंदर एक ही संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमको क्या करना है, अगर इधर कोई संख्या नहीं लिखी, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब इधर कितना है, एक। ठीक है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक और एक कितने हो गए, दो। ठीक है, टू। और रूट में कितना है, रूट 7, तो हमारा आंसर होगा 2√7। समझ गए आप। इसके लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर इसके सामने लिखी है संख्या 5 और इसके सामने लिखी है संख्या 7, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और अंदर की संख्या एक ही है। जैसे रूट में अगर एक ही संख्या है, जैसे करनी 3 इधर भी और करनी 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 7 12। ठीक है, और रूट का 3, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर रूट में अलग अलग संख्याएं लिखी हैं, जैसे 3 और 4, तो इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसका आंसर हमारा यही होगा जो लिखा है। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। इसी तरीके से अगर रूट अलग अलग हैं तो भी इधर 1 और 1 2 नहीं करेंगे। यहाँ जैसे 1 1 यहाँ पर 2 किया था, 1 और 1 2, तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर यही आंसर होगा क्योंकि इनका रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रूट की संख्याओं को प्लस करते हैं। तो आगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स जानेंगे कि रूट की संख्याओं को, करनी की संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है। जैसे इधर हमने देखा था कि 1 और 1 हमने 2 कर लिया था, इसी तरीके से इसके सामने क्वेश्चन लिखा तो 1 और इसके सामने भी क्वेश्चन लिखा तो 1, और 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से इधर 6 है और इधर 3 है, और ये जो अंदर की संख्या है रूट की वो समान है, इसीलिए 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3√5। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास है 3√8 और -2√6, मतलब जो रूट के अंदर की संख्या है वे अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√8 -2√6, जो कहते हो। इसी तरीके से अलग 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 रूट की संख्याएं हों तो उन्हें जो कहते हो लिख देते हैं, उनका आंसर वही होता है। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन पर। मतलब करनी की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो अब देखेंगे हम। जैसे अगर हमारे पास रूट में एक सी वैल्यू है, मतलब यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो दोनों रूट में जब मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू होगी उससे रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसका माना जाएगा 6। आगे बात समझ में आपको क्लियर है। मतलब √6 का मल्टीप्लाई अगर हम √6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हमारे पास 3 है और इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट की संख्या का रूट की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, 6, तो इधर लिख देंगे 6, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 3 6 जा 18। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें है 3 और इधर है 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे और रूट की संख्या लिखेंगे। रूट में इधर 6 है और इधर 5 है, अगर एक सी होती तो बाहर आ जाती है, लेकिन अगर अंदर ही अलग अलग संख्याएं हैं तो इधर 6 का 6 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करके 5 का 5 लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कहते हो रूट में आ जाएगा 6 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6√30। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, अगर रूट के सामने कुछ लिखी है संख्या तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट की संख्या का रूट की संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 18। और इस तरीके से जैसे 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं इसलिए ये रूट से बाहर नहीं आएंगी, ये रूट में रहेंगी और ये बाहर आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6√30। ठीक है, लास्ट में हम डिवीज़न ऑफ रूट्स देखेंगे कि रूट की संख्याओं को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास रूट में दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम उनको डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं √6 बटे √6, तो ये बटे में लिख के, अब ऊपर भी √6 है और नीचे भी √6 है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक, इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन में भी यही करेंगे। जैसे इसको हम लिख देंगे 4
√6 और डिवाइड में लिख देंगे हम √6। ठीक है, तो √6 से √6 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास लिखा है 4 और √12, तो इसको हम लिख लेंगे 4 और 12 को लिख सकते हैं हम 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है हमने। और डिवाइड में है हमारे पास 2√3। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग रूट की संख्याओं को एक रूट में लिख दिया था, इसी तरीके से हम एक रूट की संख्याओं को अलग अलग लिख सकते हैं। तो इधर हम लिख देंगे 4, ये 4 लिख दिया, अब रूट का 4 और फिर से √3 और डिवाइड में है 2√3। ठीक है, तो ये √3 से √3 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√4। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।